अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सिकंदर अली और आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 जो कि हमारा पोल्यूटेड एंड देयर इफेक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट। ये हमारा चैप्टर जो है हमने मुकम्मल कर लिया है। तो आज हम इसकी एमसीक्यूज जो मैंने इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है वो आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये याद रखें, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसमें गैसेस जो होती हैं वो उसके हवाले से आपके सवालात मौजूद होते हैं। क्वेश्चन पेपर में एक दो या सवाल ज़रूर आते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि हमारा है विच गैस इज मेजर कंट्रीब्यूटर टू क्लाइमेट चेंज एंड द ग्रीन हाउस इफेक्ट्स। अब क्या कौन सी गैस जो होती है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट्स को ज़्यादा बढ़ाती है, जो क्लाइमेट चेंज में होती है, तो वो होती है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। ये ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है और जो गाड़ियाँ होती है उसमें से भी हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। जब इंसान की पॉपुलेशन बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो हम उससे भी क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो मिकदार है वो बढ़ रही है दिन ब दिन। इसके बाद दूसरा आता है एमसीक्यू हमारा, द प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड सब्सटेंस इन द एनवायरनमेंट दैट डैमेज इज कॉल्ड वॉट क्या है, वो पोल्यूशन है। पोल्यूशन अब कैसे हुआ, जो हमें सब्सटेंस, जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए होती हैं वो हम बाहर फेंक देते हैं, तो वो को हम क्या कहते हैं, गंदगी कहते हैं। जैसे हम शॉपर है, गंदगी है, कचरा है, पानी है गंदा, तो वो क्या करते हैं, जो भी होता है वो हमारे क्या, जो हमें नहीं चाहिए होती है, अनवांटेड होती है, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, पोल्यूशन कहते हैं। इसके बाद नंबर 3 पे आते हैं, विच एयर पोल्यूटेंट इज अ पॉइजनस गैस प्रोड्यूस्ड बाय इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल। कंबशन मतलब कि जलने को कहते हैं। अब कंबशन से हमारी क्या होती है, एक फ्यूल से, कोई भी फ्यूल हो, चाहे आप कोल ले लो, कोयला, कोई आप पेट्रोल ले लो, डीजल ले लो, अगर उनको सही से पूरा मुकम्मल नहीं जलाते तो उसमें से एक न्यू गैस होती है जो बहुत ज़्यादा जहरीली होती है। वो हमारी होती है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है, जो ये जहरीली गैस होती है। इसके बाद आता है नंबर 4 पे, व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर। मेन सोर्स क्या होती है सल्फर डाइऑक्साइड एयर में, वो होता है इंडस्ट्रियल एरिया में क्या होता है, वहाँ से जो चिमनी से गैस निकल रही होती है, धुआं, इंडस्ट्री एरिया में जो गैसेस निकल रही होती है वो सल्फर डाइऑक्साइड होती है। उसका मेन जो जरिया होता है वो इंडस्ट्रियल एरिया होता है, जहाँ पे ज़्यादा इंडस्ट्रीज लगी होती हैं। इसके बाद आते हैं नंबर 5 पे, व्हाट एसिड is formed when the sulfur dioxide and nitrogen dioxide mix with water vapor atmosphere। जब हमारा पानी का बारिश होती है, बारिश वगैरह होती है जब हम, तो उससे क्या होता है, दो गैसेस जो हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद होती हैं, जो कि हमारा है सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस ऑक्साइड, दो गैसें ऐसी होती हैं जो क्या होती हैं, मौजूद होती है इसके अंदर, वो पानी में मिक्स होती है, तो हमारा जो रेन होता है वो एसिडिक हो जाता है। अब आते हैं 6 नंबर पे, जो कि हमारा है, विच लेयर ऑफ द एटमोस्फियर प्रोटेक्ट फ्रॉम द अर्थ हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वो होती है जो सूरज की रोशनी से आती है, वो अल्ट्रावायलेट होती है। अल्ट्रावायलेट वो हमारे स्किन को जलाती है, स्किन जो होती है वो हमारी खराब करती है। अब क्या होता है, हार्मफुल जो रेजेस होती है, जो नुकसानदेह रेजेस होती है, उसको प्रोटेक्ट के लिए एक लेयर होती है जिसको हम ओजोन लेयर कहते हैं। ओजोन लेयर एक आसमान में एक लेयर होती है जिसका फार्मूला होता है O3, O और 3 ऑक्सीजन के 3 एलिमेंट मिलके ओजोन लेयर बनती है। वो क्या होती है, अगर टूट जाएगी, खराब हो जाएगी, तो उसकी डायरेक्ट जो सूरज की रोशनी होती है हमारे स्किन पर पड़ती है या हमारे दरख्तों को या किसी चीज़ को पड़ेगी, तो वो क्या करेगी, उसको डैमेज करेगी। तो यहाँ पे जो ओजोन लेयर जो हार्मफुल जो रेस होती है उसको रोकती है हमारी ओजोन लेयर, जो कि ऊपर होती है हमारे आसमान के इर्द गिर्द। इसके बाद हमारा होता है, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन। डिप्लीशन, जब ओजोन लेयर अब आजकल क्या हो रही है, खराब हो रही है, क्योंकि हमारी जो गैसेस होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि ज़्यादा बढ़ रही है और वो ओजोन लेयर को क्या कर रही है, डैमेज कर रही है। अब वो डैमेज होगी तो हमारी क्या, उसकी रेस को सूरज की रोशनी को क्या करेगी, सही से सब प्रोटेक्ट नहीं करेगी और डायरेक्ट हमारे बॉडी पे आएगी, तो उससे क्या होगी, ज़्यादा गर्मी होगी, क्लाइमेट चेंज होगा और बहुत ज़्यादा नुकसान होंगे। इसके बाद आता है हमारे, व्हाट इज द टर्म ऑफ द प्रोसेस ऑफ क्लियरिंग फॉरेस्ट फॉर अदर्स यूजेस। अब क्या सिंपल आप कह सकते हो कि जंगलात की कटाई को हम क्या कहते हैं, डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। अब जब पौधे वगैरह काटे जाते हैं, जंगलात काटे जाते हैं, उसको डिफॉरेस्टेशन, ये सिंपल क्या है, एक डेफिनेशन है जो डिफॉरेस्टेशन की दी हुई है। इसके बाद आता है, विच प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग हीट इन द अर्थ एटमोस्फेयर। जब रोशनी, जब गैसेज जो ट्रैप होती है तो उससे क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। उससे हमारे क्या, ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या
होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है हमारी ट्रैप होती है, उससे हमारा क्या दर्जे हरारत क्या होता है, बढ़ जाता है। हमें वो भी ज़रूरत होती है, मगर ज़्यादा आजकल कार्बन डाइऑक्साइड होने की वजह से क्या होते हैं, दर्जा हरारत बढ़ रही है। इसके बाद आते हैं नंबर 10 पे, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ क्लोरोफ्लोरो गैसेस। अब जो क्लोरोफ्लोरो गैस जो होती है, जो ओजोन लेयर को डिप्लीशन कर रही है, वो क्या होती है, कहाँ से आती है? वो रेफ्रिजरेटर होते हैं जो हमारे गैसों में होते हैं, अगर एसी वगैरह लगी होती है वो भी होते हैं। ये मेन जरिए होते हैं जहाँ से हमारा क्या है, क्लोरोफ्लोरो आता है। इसके बाद हम आते हैं 11 पे, विच गैस कैन यूज हेडेक, रिड्यूस द मेंटल अवेयरनेस एंड इम्पेयर्ड विजन। जब हमारा गैस ये बढ़ जाती है, कौन सी, कार्बन डाइमोनोऑक्साइड, उससे हमारे क्या होते हैं, सर में दर्द होना, मेंटल अवेयरनेस की होती है वो कम हो जाना, और आंखों की जो इंप्रेशन होती है, जो विजन होता है, उस पर भी बड़ा असर होता है, जैसे आंखों में इरिटेशन होना, जलन होना, आइस वाटरिंग होना, तो इसमें भी क्या है, बड़ा नुकसान होता है। ये एक जहरीली गैस है, जैसे ऊपर पढ़ा था कि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है, जहरीली गैस होती है। नंबर 12 पे आते हैं, व्हाट अफेक्ट डज नाइट्रोजनस ऑक्साइड एंड हैव ऑन द ह्यूमन रेस्पिरेटरी। अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होती है हमारी गैस, ये क्या होती है, इंसान को नुकसान करती है। और कौन से पार्ट को नुकसान करती है? वो हमारे लंग्स इरिटेट करती है। इसके बाद रेस्पिरेटरी, जो हमारे सांस की नालियां होती है, उसको भी अफेक्शन करती है, इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें जख्म हो जाता है, तो उसमें भी क्या होता है, पैदा करते हैं। जब सांस की नालियों में इन्फेक्शन हो जाए तो खांसी वगैरह, अस्थमा की जो बीमारी होती है वो पैदा होती है। अस्थमा जो होती है वो ब्रोंकाइटिस जो होती है हमारे सांसों की नालियों में होता है, वो सूज जाती हैं, तो इसमें इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये क्या होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से ये होता है। इसके बाद आता है, व्हाट फिनोमेनन कॉज्ड बाय द एक्सेस ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग तब होती है जब ग्रीन हाउस इफेक्ट ज्यादा होता है। वो कब होती है, जब हमारे क्या होता है, क्लोरोफ्लोरो जो गैस होती है वो ज्यादा बढ़ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो भी ज्यादा होती है। तो मेन कॉज क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग का। ये गैसेस होती हैं जो दर्जा हरारत को बढ़ाती हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होती है CFC, तो वो गैस ज्यादा होती है, तो इसकी वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग होती है। और ये गैस जो कहलाती हैं, जो ग्रीन हाउस, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इसके बाद दूसरी तीसरी गैस थी, ऊपर पढ़ी थी हमने, वो जो होती है हमारी क्या होती है, ग्रीन हाउस गैस कहलाती हैं, जो मैंने चैप्टर में भी डिटेल में पढ़ाया है। इसके बाद आते हैं नंबर 14 पे, द डेथ ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। एक्वेटिक कहते हैं जो पानी के जानदार होते हैं, पानी की जिंदगियां होती है, जैसे मछली है, कछुआ है, बहुत सारी समंदर में ऐसे जानदार होते हैं जो समंदर के अंदर रहते हैं। तो वो क्या होते हैं, स्पॉन आ रिवर में रहते हैं। कॉमन इफेक्ट ऑन विच इन्वायरमेंट प्रॉब्लम। जब इन्वायरमेंट चेंज होता है उसमें एसिडिक रेन होता है। एसिड रेन मैंने आपको बताया था कि दो गैस सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर में मिक्स होके क्या होती है, एसिड रेन हो जाता है। जब ये दो गैसें मिक्स होती है पानी में, तो जो रेन होता है वो रिएक्शन करके उसमें एसिडिटी हो जाती है। अब एसिड रेन जो पानी होता है उसकी पीएच जो होती है वो हमारी 7 होती है। पीएच एक वो होता है जो यूनिट होता है हमें बेस का और एसिड का मालूम करने के लिए। अब पानी एक न्यूट्रल होता है, पानी एसिड नहीं होता, ना बेस होता है ना एसिड होता है, ये न्यूट्रल होता है। उसकी जो पीएच होती है वो 7 होती है। अब 7 से जो पीएच कम होगी, वो जितना कम होता जाएगा वो एसिडिक बन जाएगा। जैसे कि 7 से 6 है, फिर 5 है, फिर 4 है, फिर 3 है, जितना कम होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा। अब जैसे ही हमें 7 से ऊपर जिसकी पीएच होगी, जैसे 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, तो हमारा क्या है, जैसे पीएच बढ़ेगी तो उसका बेस बढ़ेगा। बेस का जो जायका होता है वो बिटर होता है, कड़वा होता है। ये एमसीक्यूज में भी आया था, पता नहीं कौन सी एमसीक्यूज में आया था, हमारे किसी चैप्टर में आया था, या तो ग्रेजुएशन के में आया था, मैंने कहीं देखा था। तो यह भी पूछा जा सकता है कि भाई जो पीएच होती है, बेस जो होता है उसका जायका कैसे होता है, वो क्या कैसा जायका होता है, उसका हमारा बिटर होता है। और जो एसिडिक होता है उसका जो जायका होता है वो खट्टा होता है, सोर होता है। जो जैसे लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, ये थोड़ा एसिडिटी होते हैं, सही है। उसमें क्या होता है, एसिडिटी होते हैं, वो क्या होता है उसका पीएच, जैसे लेमन की पीएच होती है आई थिंक 2, वो ज्यादा खट्टा होता है, उसकी पीएच भी ज्यादा है, हाई है।
तो वो क्या होता है, एज अ तेजाबियत का काम होता है। जैसे हम नमक होता है या तो कोई मिर्ची वाला खाना होता है, उसमें लेमन डालते हैं तो उसका जो तेजाबियत होती है मसाले की, उसको भी खत्म कर देता है, उसमें ऐसा तेजाब होता है। इसके बाद आते हैं नंबर 15 पे, व्हाट आर द टू मेन टाइप्स ऑफ पोल्यूशन मेंशन इन द चैप्टर। दो पोल्यूशन होते हैं भाई, एक एयर पोल्यूशन है, दूसरा हमारा क्या है, हमने कटाई की थी किसकी, जंगलात की, उसके बारे में पढ़ा था चैप्टर में। अगर किसी ने चैप्टर नहीं पढ़ा तो जाके पहले चैप्टर पढ़े तो वो भी ज्यादा बेहतर है। उसके बाद रिवीजन के लिए आप हमेशा एमसीक्यूज लेके आया करें, पहले हमें पूरा डिटेल में चैप्टर पढ़ना चाहिए ताकि कहीं से भी सवाल आए तो हम इसको आसानी से सवाल सोल्व कर सकें। इसके बाद आते हैं नंबर 16 पे, व्हाट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एयर पोल्यूशन। कंपोनेंट एयर पोल्यूशन क्या होता है, ये एक डेफिनेशन है एयर पोल्यूशन की। अनडिजायरेबल चेंज, अनडिजायरेबल चेंज मतलब जो हम चेंज नहीं चाहते, जो हमारे खुशी नहीं होती, हमारी डिजायर नहीं होती तब्दीली, वो चेंज हो जाए। जैसे एसिड, बारिश क्या हो जाती है, एसिड हो जानी है, ज्यादा गर्मी हो जाना, ज्यादा सर्दी हो जाना, ये चेंज हम नहीं चाहते। मगर ये आजकल ज्यादा गर्मी हो रही है, हीट स्ट्रोक हो रही है, तो ये क्यों हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अनडिजायरेबल चेंज होता है, तो एयर पोल्यूशन की वजह से हो रहा है। गैसेस वगैरह बढ़ रही हैं जिसकी वजह से गर्मी ज्यादा ट्रैप हो रही है। इन द फिजिकली चेंज ना हो, केमिकली चेंज ना हो, बायोलॉजिकली कैरेक्टरिस्टिक ना चेंज हो, ये एयर्स में कह रहा है। जैसे पानी की क्या है, केमिकली चेंज का फार्मूला क्या है भाई, H2O फार्मूला है इसका। H क्या है, दो H हाइड्रोजन के दो होते हैं एलिमेंट और एक ऑक्सीजन का होता है। अब उसमें दूसरी गैस में क्या करता है, रिएक्ट करता है, तो इसका केमिकली भी क्या चेंज हो जाएगा, उसका फार्मूला भी थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो एसिड हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। पानी तो वैसे न्यूट्रल होता है, अभी मैंने आपको बताया कि वो 7 बेस होती है इसकी, 7 जो pH होती है उसकी, तो उसका एसिडिक हो जाएगा, तो उसकी क्या है, pH थोड़ी कम हो जाएगी, वो एसिडिक हो जाएगा। इसके बाद आता है 17 पे, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। प्राइमरी कॉज क्या होते हैं, ह्यूमन एक्टिविटी, हमारी जो भी एक्टिविटी होती है, जैसे कि घरों में एसी लगा के चला रहे हैं, गाड़ियां हैं, बहुत ज्यादा गाड़ियां बढ़ रही हैं, हम दरख्त काट रहे हैं, पौधे काट रहे हैं, पौधे नहीं लगा रहे, इस तरह से जो ह्यूमन एक्टिविटी है। और नेचुरल फिनोमेना में भी होता है, जैसे हमारा लावा, पहाड़ वगैरह टूटते हैं, उसमें से गर्माइश निकलती है, तो ये क्या है, नेचुरल भी ऐसे गर्मियों में पैदा होती है। इसके बाद आता है नंबर 18, व्हाट इज द मेन इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन का मेन इफेक्ट क्या होता है ऑन द मोनोमेट एंड बिल्डिंग जो हमारी बनी होती है, और मजार जो बनी होती है, जैसे दरगाहों पे मजार बड़ी बड़ी बनी होती है, कायदे आजम मजार है जैसे बनी होती है, कायदे आजम की पूरी मजार बनी हुई है, तो उसका मेन इफेक्ट ये होता है कि एसिड का रेन जब इन इमारत पर पड़ता है तो उनके कलर्स जो होते हैं उसको भी खराब करता है, उसकी जो बिल्डिंग होती है उनको भी डैमेज करता है। तो क्या इट कैन कोरोड कहते हैं जंग लग जाना, उसकी कलर को, उसकी टाइल को खराब करना, जंग लगना। इसके बाद हमारी जो लोहे वाली जो होती है चीजें बनी होती हैं उसको भी जंग ज्यादा लग जाना, क्योंकि इसमें एसिड होता है। इसके बाद डिस्ट्रॉय देम, उसको तबाह भी करता है। इसके बाद 19 पे आते हैं, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ द लॉस ऑफ स्पेशी कहते हैं नस्लों को, मेंशन इन द चैप्टर कौन सी होते हैं, डिफॉरेस्टेशन। भाई जंगलात में कितनी ज्यादा नस्लें होती हैं, सांप है, परिंदे हैं, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, बहुत सारे ऐसे जानवर हैं, बहुत सारी ऐसी नस्लें हैं। अगर हम जंगलात को काट देंगे तो उसकी नस्लें भी क्या हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। उनकी नस्लें हम उन पौधों पे के जरिए वो चल रही होती है, पेड़ों के जरिए चल रही होती है। अगर जंगलात उनके क्या है, घर हैं, जैसे हमारी इमारतें घर होती हैं, तो जंगलात क्या है, उनके घर हैं, उनकी कम्युनिटी है, उनकी सोसाइटी है। अगर वो खत्म कर देंगे तो उसकी सोसाइटी, उनकी कम्युनिटी खत्म हो जाएगी, तो वो जानवर भी मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगी, तो उसकी नस्लें खत्म हो जाएगी। इसके बाद आते हैं नंबर 20 पे, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड पोलर आइस कैप पोलर होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। आपने ये देखा होगा कि वहां पे बर्फ जमी होती है। अगर हम ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है तो क्या होती है, उसके आइस कैप्स होते हैं, बड़े बड़े पहाड़ होते हैं बर्फ के, वो क्या होते हैं, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, पिघलना स्टार्ट होते हैं, जिसकी वजह से दो नुकसान होते हैं कि फ्लड का जो होता है, अभी भी जैसे फ्लड आ रहा है पंजाब में, सिंध में, तो फ्लड की सिचुएशन ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि पानी का वहां से बहाव ज्यादा आता है। इसके अलावा हमारे जो नेचुरल जो होते हैं, जो हमारे रिसोर्सेस हैं, बर्फ के पहाड़ हैं, ग्लेशियर्स हैं, वो भी खत्म होते जा रहे हैं। तो ये चीजें हमारे क्या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारे फ्लडिंग भी ज्यादा हो रही है,
इसके अलावा हमें जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं वो भी ख़त्म हो रहे हैं, ज़्यादा गर्मी बढ़ती है, ग्लोबल वार्मिंग, पूरी दुनिया में गर्मी बढ़ती है, जिसकी वजह से परिंदे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ों के असरअंदाज हो रहा है। तो यहाँ पे हमने आज 20 MCQs कवर किए हैं। बाकी जो हमने 20 MCQs और मज़ीद में निकाल दिए, मगर चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर अपलोड करूँगा जल्द से जल्द। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।